नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द मॉन्क कमेंट में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें सुनी होंगी जो रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में कि कैसे म्यांमार में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है और कैसे उन्हें वहां से भागकर पड़ोसी देशों में जैसे भारत और बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ रही है, एक शरणार्थी के तौर पर, चाहे अवैध रूप से। और हमारे यहाँ पर ये जो बुद्धिजीवी हैं और जो हमारे यहाँ के जो लिबरल्स लोग हैं और जो वामपंथी लोग हैं, काफी हद तक उनकी पैरोकारी और उनका रुदन, उनके लिए रुदन करते घूमते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि म्यांमार में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था रोहिंग्या मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा, क्या उसके बारे में कभी किसी ने बात की है? जी नहीं, ना ही कोई करेगा, क्योंकि उसमें उसके बारे में कभी एक दो छोटी मोटी न्यूज के अलावा कभी कोई न्यूज आई ही नहीं है। और ना ही उसके बारे में कभी ज्यादा आउटरीच हुआ है, ना ही उनके लिए कभी किसी ने कुछ किया है। तो आइए आज हम उसी हिंदुओं के उस नरसंहार के बारे में बात करते हैं कि 25 दिसंबर सन 2017 में म्यांमार के खाम मांगशेक के फकीरा बाजार में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, जो एक रोहिंग्या मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा 99 जो रोहिंग्या म्यांमार के जो हिंदू थे उन्हें अगवा कर उनकी बर्बरता से हत्या कर दी थी। और उसके साथ ही उनमें से उन्होंने करीब 8 महिलाओं का अपहरण कर लिया था और उन्हें जबरन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया था और उन्हें बांग्लादेश के जो रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में ले गए थे। तो देखिए, इतनी भयानक घटना के बाद भी, और उसका पता भी लगभग तुरंत नहीं चला, और काफी लंबे समय बाद जब म्यांमार की जो आर्मी ने इस चीज को पता लगाया, तो उसमें बताया गया कि कैसे मोस्टली पुरुषों और बच्चों को गला काटकर बर्बरता से हत्या कर दी गई। और इस बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। और कुछ साथ ही 8 महिलाओं को वो अपने साथ ले गए और जबरन उनके साथ शादी की और उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया। क्या कभी आपने ये चीजें कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनी? बल्कि हमारे यहाँ पर तो हमारे जावेद अख्तर साहब तो उल्टा उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही सपोर्ट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि कैसे हो सकता है कि जो रोहिंग्या हिंदुओं को मारने वाली भी म्यांमार की आर्मी हो। और लगभग हर तरह से हमारे इंडिया के वामपंथियों द्वारा, जो हमारे इंडिया के लिबरल्स द्वारा तो बहुत ज्यादा ऐसा ट्रेंड चला गया था जब 2018 में ये चीजें खबरों में आई थी कि कैसे कि म्यांमार की आर्मी द्वारा ये सब कुछ किया गया है। लेकिन उनका ज्यादा फोकस इस बात पर था कि कैसे जो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो रोहिंग्या मुस्लिमों का था उसे डिफेंड किया जाए, और इस बारे में कम था कि कैसे जो वो हिंदू जो वहां मारे गए हैं और जो करीब 500 से ज्यादा हिंदुओं को अपना गांव छोड़ना पड़ा था, वो एरिया छोड़ना पड़ा था, और जो उन हिंदुओं की जो मदद की थी वो म्यांमार गवर्नमेंट ने की थी और बांग्लादेश के हिंदुओं ने की थी। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा रहा, जहां पर एक तरफ से आप जो रोहिंग्या मुस्लिमों की पैरवी करते हैं, लेकिन जो हिंदू लोग हैं रोहिंग्या म्यांमार के, उनके लिए आपके मन में कोई दया भाव नहीं है, उल्टा आप उनके जो कातिलों की ही पैरवी करते हैं। तो ये सब था। अगर आप इस बारे में नहीं जानते थे और आपको इस वीडियो से पता चला है, तो आप इस बारे में कमेंट करके बताइए और थोड़ा रिसर्च कीजिए। अगर आप इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के अलावा या एक बीबीसी एक छोटी सी रिपोर्ट के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदुओं की जो जान की कीमत है, हमारे यहाँ के न्यूज में उनकी कोई न्यूज नहीं बनती है, और ना ही हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी उनके लिए अपने जो है पुरस्कार छोड़ेंगे। तो अगर आपको ये न्यूज अभी पता चली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को जो लाने का जो श्रेय है, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं वचन मंजुनाथ, उन्होंने कहा था, तो उनके कहने पर लाया हूं, लेकिन उनकी डिमांड कुछ और थी। लेकिन मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में जिसमें जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए लेकिन वो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से छुपे रहे और हमारे सामने लगभग ज्यादा नहीं आ पाए, तो मैं कोशिश करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ठीक है जी, लाइक कीजिए, और इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं।